अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर ये वो तारीख़ है जिस दिन शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का यौम विलादत मनाया जाता है। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा 1877 यानी 1877 में उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडिया में सियालकोट में आपकी विलादत हुई। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा की तारीख़ में क्या कहा जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अलहदा अलहदा खूबियाँ अता फरमाते हैं। कोई इंसान किसी चीज़ में, किसी इल्म में, किसी फ़न में माहिर होता है, लेकिन एक ही शख्सियत में कई खूबियाँ मौजूद हों और कई खूबियों का वो मजमुआ हो, ऐसी अगर कोई शख्सियत और ज़ात गिरामी है वो हज़रत अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा है। आप बैक वक्त एक बेहतरीन शायर, एक बेहतरीन मुसन्निफ और एक बेहतरीन कानून दां यानी बेहतरीन लॉयर और बेहतरीन सियासतदां, पॉलिटिकल लीडर, और ये तमाम खूबियाँ आपके अंदर बैक वक्त मौजूद थी। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा 1905 में 1905 में बरतानिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने वकालत की। वहाँ पर आपने LLB किया, वकालत की तालीम आपने मुकम्मल की। फिर जर्मन के यूनिवर्सिटी से आपने फ़िलासफ़ी में PhD किया, फ़लसफ़े के अंदर, इल्म फ़लसफ़ा में। चुनांचे इसी तरह आप LLB को मुकम्मल करके और फ़लसफ़े को मुकम्मल करके आप 1910 के अंदर वतन वापस हुए। ये वो दौर था जब पूरे मुल्क के अंदर, हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत की, ब्रिटिश राज यहाँ चल रहा था। तो आपने वतन वापसी के बाद नौजवानों के अंदर, लोगों के जहनों में आज़ादी के परवाने को हासिल करने के लिए जो तहरीक आपने चलाई और जिस तरह अपने अशार से आपने लोगों को मोटिवेट किया, जैसे उन्हें उभारा, आप उसकी तारीख अगर आप पढ़कर देखें तो आपको अंदाजा होगा। आपको एक बेहतरीन मुजाहिदे आज़ादी भी बोला जा सकता है। चुनांचे हर एतबार से, फिक्री एतबार से, ज़हनी एतबार से नौजवानों को खासकर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपने बहुत से अशार उनके बारे में लिखे। उन्होंने नौजवानों को कहीं औकाब परिंदे से तशबीह देकर उस लक़ब से उन्होंने याद किया, तो कहीं शाहीन परिंदे से नौजवानों को जोड़कर उनके हौसलों को बुलंद किया। जैसा कि अल्लामा इक़बाल का मशहूर शेर है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसी तरह नौजवानों को उभारते हुए अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऐसे ही नौजवानों को मजीद जो है इंकरेज करते हुए वो कहते हैं कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं जो हो आज़मे मुसम्मम पैदा। उनकी किताबें बांगे दरा, ज़बूर अजम, बाले जिब्राइल, ऐसे ही ज़रबे कलीम, जावेद नामा और पयाम मशरिक़ वगैरह आपकी मशहूर किताबों में शामिल हैं। तो लिहाजा उर्दू के तई बेमिसाल खिदमात की वजह से हर साल आलमी सतह पर 9 नवंबर को आपके जन्मदिन के मौके पर, जो कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 144वां आपका जो है आज जन्मदिन है, इस मौके पर पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का के विलादत के जो है मुनासबत से उर्दू डे मनाया जाता है। उर्दू जुबान क्या है? उर्दू जुबान एक ऐसी जुबान है जो तमाम चीज़ों को जो है आपस में घेर लेती है और इंतहाई खुश उसलूबी के साथ हर चीज़ को बयान करने में उर्दू जुबान बहुत माहिर है। उर्दू जुबान एक सेकुलर जुबान है। आज़ादी के लिए जितने भी नारे लगाए गए, आप यूँ कह सकते हैं कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में उर्दू जुबान की जो खिदमत हैं उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, इस तरह के जितने उस वक्त के जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, वो उर्दू जुबान ही के जरिए से लगाए गए थे, जो नौजवानों को गरमाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट और अंग्रेजों के खिलाफ जो है देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू जुबान ने बेमिसाल खिदमत अंजाम दिए हैं। इसीलिए अता आबिदी ने इसकी सेकुलरिज्म को बयान करते हुए कहा था कि आज भी प्रेम की और कृष्ण के अफसाने हैं, आज भी प्रेम के और कृष्ण के अफसाने हैं, है आज भी वक्त की जमहूरी जबान उर्दू। और इसी तरह जो है उर्दू की जो हालत को और उर्दू की कशिश व जाज़िबियत को बयान करते हुए जावेद सबा ने कहा था कि एक ही फूल से सब फूलों की खुशबू आए, एक ही फूल से सब फूलों की खुशबू आए, और ये जादू उसे आए
जिसे उर्दू आए। क्योंकि उर्दू जुबान एक गंगा जमनी तहजीब की आलमबरदार जुबान है, गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करती है और इसको हिंदी की सगी बहन कहा जाता है। इसलिए मुनव्वर राना ने कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से तो मुँह सी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। इसी तरह अहमद वसी ने भी उर्दू की शान और शौकत को बयान करते हुए कहा था कि वो करे तो बात हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे तो बात हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। इसी तरह उर्दू जुबान को बाकी रखने के लिए, उसको अपने नस्लों में परवान चढ़ाने के लिए किसी नामालूम शायर ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो उर्दू बचाना, मियाँ तुम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना। तो आज उर्दू डे के मौके पर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उर्दू जुबान को बोलें, उसको लिखें, याद रखें। किसी कौम को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी बोली को खत्म कर दिया जाता है, वो कौम गूंगी हो जाती है और किसी चीज के काबिल नहीं रहती। लिहाजा उर्दू की बका जो है सबकी जिम्मेदारी है। और जो लोग ये कहकर असबियत फैलाते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, इस मुल्क को आजादी दिलाने वाली जुबान है। इस लिहाजा उर्दू को लिखना, पढ़ना, बोलना और खासकर जो मोबाइल का जमाना है तो टाइप राइटिंग में अगर हमसे उर्दू थोड़ा बहुत जिस अंदाज में भी लिखने के लिए आता है, उर्दू में चार्ट करना, उर्दू में मजमून निगारी करना ये लाजिम है। ऐसे जो लोग तिजारत वगैरह से वाबस्ता हैं, अपनी दुकानों के साइन बोर्डों पर उर्दू जुबान में जरूर अपनी दुकानों का नाम लिखाएं। अफसोस होता है कि जिनकी मादरी जुबान उर्दू है, मदर टंग उर्दू है, जिनके बाप दादा उर्दू बोलते हुए आए हैं, आज उनके दुकानों पर भी उर्दू के अंदर कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आता, जिसको देखकर अफसोस होता है। इसी तरह अखबारात और रसाइल उर्दू के अगर हमारे घर में ना भी जानते हो, हम खरीद कर उसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि इसके जरिए से उर्दू जुबान का फरोग हासिल हो। और आपको हैरत होगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा रोजगार, पूरी रोटी रोजी उर्दू जुबान से जुड़ी हुई है। उसके सारे गाने, उसके सारे डायलॉग उर्दू जुबान में बोले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू के साथ सौतेला सलूक होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उर्दू को फरोग दें। और उर्दू सबकी जुबान है, किसी एक मखसूस तबके की नहीं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि नफरतों के फिजाओं में हम प्यार का आसमान रखते हैं, नफरतों के फिजाओं में हम प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके हर लफ्ज में है एक कहती, हम वो उर्दू जुबान रखते हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।